मैं इस आयोजन का समर्थन करता हूँ, मैं इसके विरोध में नहीं, लेकिन सुझाव मेरा ये है कि व्यक्तिवादी राजनीति से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव डिसीजन लेने में हम हर जगह पीछे रह जाते हैं, इसलिए अगर कोई भी संगठन बने तो वो सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला संगठन बने। बहुत अच्छी बात। दूसरा, जो यहाँ पर चर्चा होती है, ये चर्चा राजनीतिक होती है और राजनीतिक चर्चा में भाषण होता है और भाषण होने के बाद लोग बाग सिर्फ एक शब्द कहते हुए चले जाते हैं, बहुत अच्छा बोला था फलाना व्यक्ति, बहुत अच्छा बोला था फलाना व्यक्ति, बहुत अच्छा बोला था। सच्चाई ये है कि हम वो बात नहीं कह पाते जिसे कहना है। मैं भी अपने लगभग राजनीतिक और सामाजिक 60 साल से, सामाजिक अटैचमेंट 60 साल से, 65 से मैं अभी तक देख रहा हूं कि हर जगह हम लोगों का नाम लिया जाता है, हर जगह हमारे नेता भी हम लोगों को जगाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का दायरा आता है हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ते। टिकट के लिए किसी न किसी दल के पास हमें जाना पड़ता है। बात हम पहले करते हैं विरोध में और बाद में फिर किसी न किसी दल के जाके शरणागत होकर ये कहना पड़ता है भैया टिकट मिल जाएगा क्या। कल को आपने ये संगठन बना लिया और टिकट मांगने के लिए आपने कहा कोई दल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया, कोई आपकी विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जाकर के मैदान में पहुंच जाओगे तो भाई कैसे तुम चुनाव लड़ोगे। आजकल हमारे समाज की कही जाने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी, बहुत स्पष्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे कोई, जो देखो वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके हमारे सामने समाज का ठेका लेता है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव लीडरशिप तैयार करेंगे, हम जैसे लोग बाग आपका साथ देंगे। अब सड़क पर जाकर के लठ उठा करके चल तो नहीं सकते जैसे पहले चलते थे, लेकिन अनुभव इतना अच्छा है कि हम वो सब बातें बता सकते हैं, वो रास्ता सुझा सकते हैं जिससे सरकारें बनती हैं और नेता बनते हैं। कांशीराम जी ने अपना विजन दिया कि अगर SC ST OBC 85% हम इकट्ठे हो जाएं तो हम इस ब्राह्मणवादी शक्तियों को हटा देंगे। आपने कहा, और सिर्फ आपने कहा, उसके ऊपर कितनी तैयारी की, वो तो हम तो धीरे धीरे करने थे, साधन नहीं थे। दूसरे समाज ने क्या किया, छद्म रूप में अपना एक आदमी OBC बनाया और OBC बनाने के बाद आज जो गुंडा राज चल रहा है, आज जो चाटुकार तो और दबे हुए और डरे हुए लोगों का राज चल रहा है, चाहे न्यायपालिका है वो डरी हुई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो जिस तरह का व्यवहार मंचों से देखने को मिलता है वो अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं, और सरकार तो जिस तरह के असामाजिक तत्व के हाथ में चल रही है, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आज से 6 महीने पहले, बल्कि 1 महीने पहले सब लोगों की, पूरे देश की रूह कांप रही थी कि अगर ये 400 से ऊपर आ गए तो देश को बर्बाद करके रख देंगे और हमारा कत्लेआम होगा। हम अपने उन समझदार लोगों के लिए आह्वान करते हैं जिन्होंने इस देश में संविधान को बचाने के नाम पर देश की संसद को और संविधान को बचा लिया है। लेकिन आप सच बताइए, 6 महीने पहले किस पार्टी के पास था ये आंदोलन कि संविधान बचाओ? बताओ 6 महीने पहले किसी भी पार्टी के पास रहा हो? बचपन से देखा है हम लोग सिर्फ संविधान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो जो दलित वर्ग के, जो SC हैं, इन्होंने सिर्फ संविधान को याद करके रखा।
जब एनआरसी लगा और ये सब कुछ लगा, तब वो माइनॉरिटी क्लास को मालूम पड़ा कि अरे संविधान से हम बचेंगे वरना हम नहीं बच पाएंगे। और जब किसान आंदोलन आया तो उन्होंने कहा भैया अभी तक जिन्हें हम गाली देते रहे, जिस अम्बेडकर से घृणा करते रहे, अगर इसे सीने से नहीं लगाया, इसके संविधान को नहीं लगाया तो देश भी नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। उन्होंने भी उसे स्वीकार किया और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्राइम मिनिस्टर को। चाहे कितनी भी गलतियां कर रहा हो वो व्यक्ति, लेकिन उसने संसद में 2 दिन तक संविधान के ऊपर चर्चा करा करके आम नागरिक को यह बताने का प्रयत्न तो कर ही दिया था, चाहे गलती से सही, कि कोई संविधान नाम की चीज है जिससे देश चलता है और उस पर अगर अडिग रहोगे तो अपनी सत्ता पालोगे। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्त की गरिमा को देखते हुए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि कहीं मंच मिल गया है तो उस पर हम ज्यादा बोल जाए। हमने अभी मेरे साथी ने बताया कि वाल्मीकि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस पर आप कुछ कहिए। मैं इस पर इसलिए कुछ और बातें कह देना चाहता हूं। यहां हम कितने लोग बैठे, ये मेरी बहुत दिन पहले ये बात वायरल भी हुई है, कितने लोग बैठे हैं जो चमार, भंगी, धोबी, धानम, कुम्हार, गड़गिया, नाई, तेली, मुसलमान, कोई भी आपस में एक दूसरे से अगर बच्चे प्यार करते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए तैयार रहे हैं। कभी हमने जाकर के वाल्मीकि के घर पर जाके चाय पी है? कभी गांव में उसकी बेटी को अपने यहाँ बुला करके बेटी की तरह, दामाद की तरह कभी उसको सम्मान के साथ में बुलाया है? जिस दिन हम अछूत कही जाने वाली जातियों के लोग, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हम मेहनत कश और मजदूर वो लोग हैं, जिस दिन हम रोटी बेटी सम्मान के साथ में एक दूसरे के साथ करना स्वीकार कर लेंगे, खाना खाने लगेंगे, उस दिन हम मुख्यमंत्री भी अपना पा लेंगे, हम प्रधानमंत्री भी पा लेंगे। आज जब एक जगह से चुनाव कोई लड़ता है तो हमें हमारे ही लोग, हमारे ही नेता लोग हमें मिसगाइड करते हैं। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात आई तो फट से हमारे एक नेता ने दूसरे दिन क्या कहा, वो कोई समाज के हैं और वो चमार समाज की है। ऐसे धूर्त नेताओं से अब हमें सबक लेना चाहिए। अगर ऐसे धूर्त नेताओं को अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, आपको अच्छी तरह पता है कि आज सरकार आपके हाथ में क्यों नहीं आई है। उसके लिए जिम्मेदार हमारे वो नेता हैं जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंपा है। आगे भी वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएंगे और दूसरे भी जो आ रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है सातिर। यहां विभीषणों की लाइन लगी हुई है, आपके साथ बैठेंगे, आपका हम सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और दूसरी जगह जाके बता देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज को अगर आगे ले जाना है और एक संगठन को तैयार करना है तो हमें हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नेता को ये चाहिए वाल्मीकि समाज के साथ में खान पान शुरू करें, उनके साथ उठें बैठें। और उसके लिए एक बहुत समुचित जगह है, हर मोहल्ले में वाल्मीकि मंदिर है, हर मोहल्ले में वाल्मीकि मंदिर है। चमारों के लिए चाहे रविदास मंदिर ना हो, धोबियों के लिए धोबी घाट ना हो, ये मैं इसलिए स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं क्योंकि इन जातियों के नाम लेके किसी को बुरा लगता है या कुछ लड़ाई अगर किसी ने दिल्ली में अगर लड़नी होगी तो 2 बड़ी जातियां हैं, बल्कि 3 हैं बड़ी जातियां जिनकी संख्या बहुत है। एक है चमार, एक है भंगी, एक धोबियों का एक स्पष्ट वो है और एक खटीकों का। इन लोगों का संगठन इतना मजबूत और एक आपने पता करो भंगी क्या क्या वाल्मीकि क्यों नहीं कहते? अच्छा क्या आप एक बात करें कैसे समाज को कैसे ले जाएगा? करना चाहूंगा। मुझे पता है कि जब भी आप सामाजिक इस तरह की बात करेंगे तो कोई ना कोई टीका टिप्पणी उठेगी और उसे समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इस मंच से एक निर्णय ले लेना चाहिए कि पहले हम अपनी सामाजिक जो बुराइयां हैं
जिसमें हमने आपस में एक दूसरे को अछूत बना रखा है, उस अछूतपन को 6 महीने के अंदर पूरी तरह से अपने अंदर से मिटा देंगे और उनके बीच में खान पान और आना जाना जब शुरू करेंगे, उनमें से कोई नेता तैयार हो जाएगा। और जब उनमें से नेता होगा, उसको किसी भी दल बल की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी दम पर चुनाव लड़ेगा और वो समाज के लिए एक नया नेतृत्व प्रदान कर पाएगा। और अगर आपने मंच से नेता बनाने शुरू किए तो ये याद रखना कि कल को जब टिकट बटेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, वो कहीं ना कहीं जा करके अपने वोट मांगेगा और उसके पचड़े में आप पड़ेंगे, संगठन आपका फिर अधूरा रह जाएगा। इन्हीं सब बातों के बीच में सिर्फ आपसे, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है जो समझने में आपको नहीं आई है, उसके लिए कभी भी आप मेरे से अगर बात करते हैं तो मैं अकेले में भी, सामाजिक तौर पर भी इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन पहली जरूरत है अपने अछूतपन को ईमानदारी के साथ में एक दूसरे के साथ मिटाओ, दूसरा तो तुम्हें अछूत कहता ही रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। मैं एक बात और कहना चाहता था कि इस संगठन के लिए जैसे आर्थिक की बात चली थी, हम लोगों को 1000 रुपये महीने के हिसाब से, चाहे 100 या 200 लोगों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर महीने उनसे आप अपने लीजिए और इस आंदोलन को जैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो 100 लोग बैठे, यही वायदा करेंगे, बाद में जब 1000 होंगे तब 1000 में से आप पूछ लेना। 1000 रुपया एक महीने के लिए आप ये लेंगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा और संगठन को पैसा भी मिलेगा, कोई काम हो सकेगा। मैं समझता हूँ मेरा ये सुझाव